अपनी बात रखूं हिमानी। संजय जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार अगर आप इनका सवाल ले ले तो। हाँ जी, संजय जी। कपिल जी नमस्कार। मैं ये सवाल रखना चाहता हूं कि नेशनल चैनल पे जब हम लोग बैठते हैं और आप तो देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2002 में, जब उन पे आरोप लगा था, देश के प्रधानमंत्री अटल जी थे, उन्होंने क्या सलाह दिया था? राजधर्म पालन करने का सलाह दिया था, अटल जी ने दिया था। कोई विपक्ष का पीएम नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के पीएम थे और भारतीय जनता पार्टी के ये सीएम थे। और उस वक्त उन्होंने उसने के आरोप के बावजूद भी इस्तीफा तक नहीं दिया नरेंद्र मोदी जी ने। और उस वक्त जो केस चले थे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, क्या क्या स्टेटमेंट है जरा निकाल करके पढ़ लीजिएगा कपिल जी। आप लोग सिर्फ देश को गुमराह करते हैं और जिस तरह की बातें आपने सवाल कहा था सर, सवाल कहा था। 5 लोग दिल्ली में नहीं, इनके सवाल का इनके सारे एक एक बार आने तो दीजिए। ये 5 लोग दिल्ली में नहीं है, वो आपके पास नहीं है। आप वो 5 लोग पीछे खड़ा करने के लिए आप परेशान हैं। ठीक है, अब ठीक है, आपने एक सवाल कहा था, सुनिए ना संजय जी, अब जवाब तो देने दीजिए। जी कपिल जी। नहीं ठीक है, मेरे को तो आज संजय जी क्या बोलेंगे बेचारे, कोर्ट की टिप्पणी के बाद तो 2002 पे जाएंगे, कभी 6 दिसंबर पे जाएंगे, कभी जमुना में कूदेंगे, कभी गंगा में नहाएंगे, कोर्ट पे नहीं बोल पाएंगे आज। और मेरी पूरी सहानुभूति, मेरी पूरी दया, मेरा पूरा तरस संजय मिश्रा जी जैसे लोगों के साथ है कि उन्हें एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए आज टीवी पे आना पड़ रहा है। तो मेरी तो प्रणाम नमन आपकी विद्वत्ता को। आप 2002 से पीछे भी कहीं जाना चाहें तो वहां भी डुबकियां लगा के आ जाइए, लेकिन आज कोर्ट ने थप्पड़ मारा है, डरारा मारा है, गाल के नीचे मारा है और केजरीवाल के भ्रष्टाचार पे मारा है। आज इस विषय पे बात करनी बनती है, आप नहीं कर पाएंगे, इसको भी मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी मर्यादा को भी समझ पा रहा हूँ। और इसीलिए आपकी इस कुशाग्र बुद्धि को नमन करता हूँ कि आप इधर उधर कूदने फांदने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन आज केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, ये राजनीति ने नहीं, ये अदालत ने बोला है। आज उनकी गिरफ्तारी सही है, ये राजनीति ने नहीं, ये अदालत ने बोला है। आज केजरीवाल शराब घोटाले का मुख्य आरोपी है, ये राजनीति ने नहीं, ये अदालत ने बोला है। आज केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी का दुरुपयोग कर रहा है, ये राजनीति ने नहीं, ये अदालत ने बोला है। केजरीवाल वीआईपी बन के अपराधों की जांच से बचने का पाप कर रहा है, ये राजनीति ने नहीं, ये अदालत ने बोला है। और अदालत की इन टिप्पणियों को, और जब अदालत इस तरह की टिप्पणी करती है तो उसको किस तरह से देखा जाए कपिल मिश्रा जी? क्योंकि देखिए पॉलिटिशियंस तो बोलते रहते हैं, और ये एक सिनेरियो क्योंकि आज कोर्ट ने ये टिप्पणी की, कोर्ट ने कहा कि भाई आप, हमारा कोई राजनीति से लेना देना नहीं है और हम लॉ से बंधे हुए हैं, कानून से बंधे हुए हैं, साफ तौर पर कहा। तो ये राजनीति वहां चलती होगी लेकिन यहां नहीं चलती है, यहां हम कानून से बंधे हुए। जब एक अदालत ऐसी टिप्पणी करता है, और सिर्फ यही मामला नहीं, इससे जुड़े जितने भी ऐसे मामले हैं या जितने भी इस मामले में अंदर हैं, ये उन सब पर एप्लीकेबल है कपिल जी। बिल्कुल सही बात है हिमानी जी, और इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि आज की टिप्पणियां गंभीर टिप्पणियां हैं। हाँ। इतिहास में दर्ज हो गई हैं। और अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन ये जो बेशर्मी और एक आर्गुमेंट जो उनके वकीलों के द्वारा रखा गया, हर एक आर्गुमेंट की धज्जियां उड़ाई है कोर्ट ने। उन्होंने अप्रूवल को लेकर जो बोला, कोर्ट ने उसकी भी धज्जियां उड़ाई है कि 100 साल पुराना कानून है और मजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए बयान है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको आगे जांच में क्रॉस एग्जामिनेशन की परमिशन मिलेगी, आप उस बात से बच क्यों रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप मुख्यमंत्री बनकर मुख्यमंत्री के लिए अलग कोई मापदंड हो, इसकी कोशिश कर रहे हैं, यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आज एक आर्गुमेंट की, एक झूठ की आम आदमी पार्टी के धज्जियां दिल्ली हाई कोर्ट ने उड़ाई है। और मुझे लगता है कि आज का दिन कम से कम आम आदमी पार्टी के लोगों को नम्रता के साथ कोर्ट के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। कल वो सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां से 2 थप्पड़ खा के आए, हमें क्या करना है इस पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कपिल मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया। देखिए थोड़ा सा कैसे पता कि सुप्रीम कोर्ट में 2 थप्पड़ लगेगा? शुक्रिया, पूछिए। ठीक है, किस तरह के लोग हैं? नीति जैन भी है, मतलब सोच, ठीक है कपिल मिश्रा, समझ में नहीं आ रहा। कपिल मिश्रा जी कौन लोग हैं? कहां मैं नीति जैन से ले लूंगी इसका जवाब। नीति जैन है हमारे साथ, नीति जैन जी से लूंगी, लेकिन एक बार सौरभ दुबे फिर दुष्यंत जी। हाँ देखिए, अभी जिस प्रकार से कह रहे थे ना कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अटल जी ने टिप्पणी, आप पूरी देखिए आधी अधूरी जानकारी, ये बातें मीडिया के सामने रखना, ये केजरीवाल जी की पार्टी और उनके लोग जो है लगातार करते हैं अफवाह फैलाने का काम। अटल जी ने कहा था नरेंद्र मोदी जी को जो है वो राजधर्म का पालन करना चाहिए और वो कर रहे हैं, पूरी लाइन थी और यूट्यूब पे पढ़िए, कर रहे हैं, सुन लीजिए। अभी सुना भी दूंगा मैं, 1 सेकंड मैं चलवाऊं क्या? अब आगे मैं बीच में नहीं, आप लोग के बीच में बोलता हूं, बिल्कुल नहीं, मैं अभी YouTube पे सुना दूं आपको। यही रहते हैं। आ रही हो नीति जी आ रही हो, एक करके प्लीज, एक कर। हाँ, जिस प्रकार से आज जो है
हाई कोर्ट ने कहा कि जो है कि जो ईडी ने गिरफ्तारी की है वो सही है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो भी सही था। ईडी कहीं भी जाकर के जांच कर सकती है, भी हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा। अप्रूवर जो होता है, अप्रूवर को माना जाता है, अप्रूवर जो है पार्टी की तरफ से नहीं होता, कोर्ट की तरफ से होता है। ये भी कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने सारी ऐसी चीजें बातें कही हैं अपने बयान में जो आप लोग लगातार पिछले 15 दिनों से चैनल पे आकर के झूठ और अफवाह के माध्यम से फैला रहे थे। ईडी चिल्ला रहे थे और आज कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया लेकिन दुष्यंत जी, कोई भी कार्रवाई गलत नहीं है। क्या अब भी ये लोग यही कहेंगे कि मनी ट्रेल का कोई अता पता नहीं है? साफ तौर पर कोर्ट ने ये टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है कि भाई ईडी ने ये पाया है और ये भी कहा है कि गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत हैं। ना केवल इतना बल्कि अप्रूवर को लेकर भी जो बयान दिया उन्होंने कहा कि ईडी नहीं, कोर्ट तय करता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आज तक, अभी तक, इस समय तक, सम्मानित हाई कोर्ट के इस फैसले के आने तक हम लोगों के या पब्लिक डोमेन में कोई संज्ञान में नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी दोषी हैं, उनके खिलाफ ये आरोप है। रही बात हाई कोर्ट के फैसले की, एक पूर्व मुख्यमंत्री थे झारखंड के शिबू सोरेन जी, उम्मीदवार खुद स्वीकार कर रहे हैं उस बात को जो बात तमाम आरोप। देखिए जी, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। हाई कोर्ट से एक पूर्व मुख्यमंत्री को इसी तरह से सजा हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया बाइज्जत। तो ऐसा नहीं है, सम्मानित हाई कोर्ट का अपना विवेक के अनुसार फैसला है, हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उठा रहे उस पर, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में कई निर्णयों को बदला है और मैं बता रहा हूं पूर्व मुख्यमंत्रियों के निर्णय को ही बदला है। ठीक है, तो हमें आज ही कोई फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच जाए, अरविंद केजरीवाल जी को दोषी ठहरा दें, ठीक है, मैं समझता हूं कि ये कोरी राजनीति। आज ही अगर आप किसी फाइनल, ठीक है, आज ही अगर आप कंक्लूजन पर पहुंच रही है नीति जैन जी, ठीक है, दुष्यंत जी आपके सवाल के साथ, आज ही अगर आप ये चाह रही हैं कि किसी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच जाएं तो ये कोरी राजनीति है, ये दुष्यंत जी कह रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये एज पर कन्वीनियंस है कि आजकल कोर्ट्स की इज्जत भी अपने हिसाब से हो रही है। इसमें एको बहुत ज्यादा है, अगर मैं उसको फिक्स करवाती हूँ। ठीक है, ये ठीक है, मैं लौटती हूँ। मैं समझ रही हूँ कि आपको दिक्कत हो रही है कि जब ऑर्डर हमारे हिसाब से आएगा तो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी ठीक है। जब हमारे हिसाब से ऑर्डर नहीं आएगा तो डेमोक्रेसी भी खराब है, कोर्ट भी खराब है और मीडिया भी खराब है। तो हर एक के ऊपर, और ये सिर्फ ये नहीं है, इनकी पूरी इंडिया अलायंस कर रही है। माननीय न्यायालय का पूरा सम्मान है। अहंकार की पराकाष्ठा ऐसी है कि बेल के लिए अप्लाई ही नहीं किया, अरेस्ट पे की, इलीगल अरेस्ट है उसके ऊपर किया। और बेशर्मी की पराकाष्ठा ऐसी है कि आज भी खड़े होकर वो लोग बोल रहे हैं कि सब कुछ गलत है, हाई कोर्ट को भी हम नहीं मानते, अब हम सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट में जाना आपका अधिकार है, आप जाइए, लेकिन जो आज हाई कोर्ट ने डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकते मैडम, नहीं सकते हैं। दो तरीके की बातें नहीं हो सकती। ईडी ने मनी ट्रेल एस्टैब्लिश कर दिया है, सीएम को स्पेशल आदमी नहीं माना जाएगा, ठीक है, और सीएम ये डिसाइड नहीं कर सकते अरविंद कि केजरीवाल जी कह रहे हैं उन्होंने 5 रुपया नहीं लिया। अब ये साबित लेकिन करना उनके उम्मीदवार ये कह रहे हैं गोवा वाले, सुनिए ना दुष्यंत जी, उन्हीं के लोग ये कह रहे हैं, उन्हीं के उम्मीदवार ये कह रहे हैं, सुनिए ना दुष्यंत जी, कि हाँ उन्होंने ये पैसा लिया, हवाला के जरिए आया है, ये साफ तौर पर वो खुद एक्सेप्ट करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जी ने स्वीकार किया है? किसी भी व्यक्ति ने, किसी ने स्वीकार नहीं किया। और ना ईडी अभी तक कोई एस्टेब्लिश कर पाई कहीं भी किसी नेता के बैंक अकाउंट में घर से बरामद। अब आप हवा में कहने लगे, ये क्या बात है? हवाला से पैसा आया,